तुलसी जी महाराज जी को पहुंचना हुआ और ऋषियों को बड़ी खुशी हुई और उनसे विनती की, भगवान हमें कोई कथा सुनाओ, ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ ताकि संसार से नफरत पैदा हो, विषय भोगों से नफरत पैदा हो, झूठी मोह माया से नफरत पैदा हो। अपने को पहचान जो कि मैं कौन हूं। इंसान अपने को पहचान नहीं पाता है, इसीलिए झूठे माया मोह में दिन पर दिन उलझता ही जाता है और भयंकर भयंकर दुर्गतियां भोगनी पड़ती है। ये अज्ञान आप ही लोग मिटा सकते हो। ऐसा कोई कथा सुनाओ, ऐसा कोई ज्ञान का तलवार चलाओ, ये अज्ञान मिटे। और किसी उपायों से ये अविद्या मिटने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न कोई कथा सुनाओ, ज्ञान का चक्कू चलाओ। करोड़ों सूर्यों में वो प्रकाश नहीं है जो प्रकाश एक विष्णु भक्त भजनानंदी साधु के पास रहता है। उस प्रकाश से अज्ञानी जीवों का अज्ञान बड़े अनायास मिट जाता है। आप कृपा करके सुनाइए हमें। ऋषि मुनियों को बहुत अच्छा लगा, सूत जी को बहुत अच्छा लगा। प्रश्न सुन करके बोले, भगवान आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा, मैं बताऊंगा। संसार से नफरत पैदा कराने वाली, भोग वासना भोग ममता से नफरत पैदा कराने वाली कथा तो एकमात्र भागवत जी है। आत्म तत्व का बोध कराने वाली कथा भागवत जी है। महाराज भागवत छोड़ करके और कोई दूसरा शास्त्र ऐसा नहीं है किसी जीव का अविद्या को मेटे, आत्म तत्व का बोध करावे, वैराग्य देवे, भगवत चरण में प्रेम देवे। एकमात्र भागवत शास्त्र ही समर्थमान है और कोई शास्त्र दूसरा नहीं है। भागवत के मुकाबले में कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। महाराज इस भागवत की कथा जिस समय सुखदेव जी महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, राजा परीक्षित जी सुन रहे थे, स्वर्ग के देवता कथा सुनने आए, हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कथा सुनने नहीं दिया, बोला कि आप लोग, देवता लोग कहने लगे थे, हम आपको आपके लिए अमृत लाए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए, जीवित हो जाएगा। सुखदेव जी ने सुनने नहीं दिया। देवताओं को यह पता ही नहीं कि कृष्ण कथा उस अमृत से कई हजारों गुने लाखों गुने श्रेष्ठ है। कथा का कीमत मालूम ही नहीं है देवताओं को। स्वर्ग का अमृत क्या कर सकता है?
स्वर्ग के देवताओं ने अमृत तो पिया और पीने के बाद जब दैत्य आते हैं उनको मार पीट के खदेड़ देते हैं। अमृत पीने के बावजूद भी टिक नहीं सकते, उनका पतन होता है। किंतु कृष्ण कथा अमृत पीने वालों का कोई पतन नहीं है, कोई पतन नहीं है। पर देवताओं में अज्ञान भरा पड़ा है, वो सोचते हैं हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम ही सबसे ऊंचे हैं, हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता। ये कथा मामूली चीज है, हम तो बड़ी ऊंची ऊंची साधना कर बैठे हैं, हम बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बड़े बड़े कमलते अनुष्ठान किए हैं, तपस्या किए हैं। ये कथा क्या होती है? देवताओं में इस प्रकार से एक कथा के प्रति अनादर भाव था, देवताओं को कथा सुनने नहीं दिया। सुखदेव जी ने कहा जाइए, आप लोग को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। भले ही कर्मकांड में भागवत कथा के बीच में देवताओं की पूजा होती है, किंतु कहीं भी वैष्णव समाज में देवताओं की पूजा भागवत में नहीं होती है। महाराज, कर्मकांड में देवताओं की पूजा होती है, किंतु भागवती लोग, परमहंस ऋषि मुनि कभी भी देवताओं की पूजा करके भागवत की कथा शुरू नहीं करते। महाराज, यहाँ तो भगवान राधा गोविंद की पूजा होती है, भागवत जी की पूजा होती है। सुखदेव जी देवताओं को बैठने नहीं दिया, जाइए भाग जाइए यहाँ से, आपका अधिकार नहीं भागवत में बैठने का। देवते चले गए स्वर्ग में, किंतु जब कथा समाप्ति में राजा परीक्षित जी और भगवान परमेश्वर श्रीमन नारायण के वैकुंठ में जब जाने लगा, देवता लोग देख करके ताज्जुब रह गए, भौचक के रह गए। हम लोगों ने इतना इतना अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ आदि हमने बहुत कुछ किया है, किंतु हमें तो वैकुंठ जाने का कभी मतलब ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते, हमारा अधिकार किसी काल में नहीं आ सकता। किंतु परीक्षित ने ना कुछ किया, किंतु परीक्षित आज स्वर्ग में नहीं, हम सब स्वर्गवासी देवताओं के भी आराध्य, पूजनीय, प्रार्थनीय स्थान वैकुंठ, वहां जा रहा है। देवताओं को बहुत बड़ा संदेह पैदा हुआ, दिमाग बहुत परेशान हो गया, वो टेंशन में आ गए, कैसे जा रहा है। उन्हें सिर्फ कथा सुनी, कथा तो कोई चीज ही नहीं है, कोई साधना है ही नहीं, ये तो केवल साधारण, एक ने कहा एक ने सुना, होगी कथा, हिंग लगना फिटकरी है? और सबसे ऊंची पदवी को जा रहा है, मतलब क्या है? ब्रह्मा जी के पास जाकर के इनका जानकारी लेने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, महाराज कृष्ण कथा का कोई महिमा है? भागवती कथा को कोई महिमा है क्या? हम तो समझ रहे कोई महिमा है ही नहीं, हो तो बेकार की बात है, सिर्फ टाइम पास है। हम लोगों ने इतना अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि अनेक अनेक अनुष्ठान और समाज देश में बड़े बड़े अच्छे अच्छे हमने कर्म किए हैं, किंतु हम लोग स्वर्ग वैकुंठ जा नहीं सकते। और राजा परीक्षित चला गया। आप समझा दीजिए हमको। ब्रह्मा जी कहते ऐसा करो, इस कथा की महिमा को हम जो है आपको थ्योरिकल नहीं न बता करके प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं। एक तराजू लगाओ, तराजू लगा करके और एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने सबके सामने तराजू लगवाया, एक पलड़े में कृष्ण कथा को, भागवत जी की कथा को रखा, दूसरे पलड़े में महाराज जितने अच्छे अच्छे कर्म हैं, महाराज देश सेवा, समाज सेवा, संसार धर्म और कमलते जितने भी वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, योग, ज्ञान, ध्यान, तपस्या और जितने अच्छे अच्छे कर्म हैं
लोगों को चमत्कृत करने वाला, चकाचौंध करने वाले जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, वो सबका फल ब्रह्मा जी एक के बाद एक रखते गए, एक के बाद एक रखते गए। पर अंत में क्या निकला फैसला? महाराज कृष्ण कथा का जो पलड़ा था, उस पलड़े को कोई भी न हिला पाया। सबरे साधन एक के बाद रखते गए, पर कृष्ण कथा का पलड़ा का वजन का कोई मुकाबला हुआ ही नहीं। लघुनी अन्य नहीं जाता नहीं गौरवेन इदं महत्। सबसे ज्यादा वजनदार तो कृष्ण कथा। हजारों साधना अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायास्तु कलाम नारहन्ति षोडशी। हजारों लाखों अच्छे कर्म करो, कुछ भी करो, किंतु कृष्ण कथा के बिना, कृष्ण नाम के बिना सब बेकार है। भगतिहीन सब साधन कैसे, लबन बिनु व्यंजन जैसे। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। अंत में जाकर के इस कथा को नारद जी ने सनकादिकों से सप्ताह विधि से श्रवण किया। राजा परीक्षित जी के मन में सवाल पैदा हुआ, क्यों? नारद जी मुक्तात्मा, ब्रह्मपुत्र, मुक्त पुरुष, उन्हें क्या जरूरत पड़ गया कथा सप्ताह विधि में सुनने का? वो तो नित्य श्रवण कर रहे, रोज श्रवण करता रहे, सप्ताह विधि में वो क्यों आए? जो हमेशा सुनने वाला है, भागवत जिनका जीवन है, वो भागवत सुनता रहे जीवन भर, सप्ताह विधि क्यों? तो कहते हैं एक बार नारद जी मर्तलोक में आए। मर्तलोक के निवासियों को देखा कि कोई हरि भजन कर रहे हैं या नहीं। उसे देखने आए तो महाराज देखा कि सबने हरि भजन को ही छोड़ रखा है, कृष्ण भक्ति को सभी ने छोड़ रखा है। नारद जी महाराज जी एक एक करके गांवों में गए, शहरों में गए, कस्बों में गए, पर सब जगह में एक ही प्रकार का वातावरण पाया, कहीं भी कृष्ण भक्ति नहीं है। अंत में जाकर के नारद जी तीर्थों में गए। बड़े बड़े महापुरुष हैं, मठाधीश हैं, महात्मा हैं, संत हैं, गुरु हैं, पर कृष्ण भक्ति का नामो निशान नहीं है कहीं भी। नारद जी हैरान हो गए। अंत में आए वृंदावन में आकर के क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम। महाराज श्रेयोताम तन मुनीश्वरा। वृंदावन में जाकर के मैंने क्या, नारद जी ने क्या देखा? आश्चर्य नजारा देखा। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनो। वहां एक युवती खिन्न मानस, एकदम हताश, घबराई हुई, बेचैन बैठी थी। उनके आजू बाजू में दो वृद्ध वो लंबी लंबी श्वासें ले रहे थे। निःश्वसन्तो अचेतनो, वे अचेतन बेहोश थे और लंबी लंबी श्वासें ले रहे थे। अब मरे की तब मरे, इस हालत में थे। और वहां पर बहुत सी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी ने ये देखा। नारद जी ने जैसे ही देखा, और नारद जी का देखना था, और वो देवी ने बुला लिया, नारद जी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महात्मा जी थोड़ी देर के लिए हमारे पास आइए, आकर के हमें 2 वचन सुना जाइए। आपके वचनों से हमको बड़ी भारी तसल्ली मिलेगी, आश्वासन मिलेगा।
नारद जी गए, जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन हैं? क्वातम कस का विमोचे मां नर्य का पद्मलोचना। आप कौन हैं? और ये दोनों वयोवृद्ध ये कौन है? और ये सब देवी ये कौन है? आपकी सेवा कर रही हैं और आप घबराई हुई है। हमें सुनाइए, आपके घबराने का कारण क्या है? ये आप लोग कैसे कैसे, कौन हो, कहां से आए हो? वो देवी बोल उठी, अहम भक्ति इति ख्याता इमो में तनयो मतौ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं जो बुढ़े हो गए और बेहोश है और लंबी लंबी श्वास से मरने वाले हैं। और ये गंगा सरितश्चे मां मत्स्यवार्थम समागता। ये गंगादी तीर्थ नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए आई है। तथापि न च मे श्रेयो सविताया सुरैरपि। ये लोग सेवा कर रही हैं। जगत के जितने तीर्थ हैं, मान्य मान्य तीर्थ है, देवता है, वे हमारी मेरी सेवा कर रही, तब भी मेरे को शांति नहीं है, चैन नहीं है। क्या कारण है? उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में मैं पली, गुजरात में मैं गई तो मैं बूढ़ी हो गई। तत्र घोरो कले योगा तखंड खंडितांग का। महाराज एकदम पूरे विश्व के हर मनुष्यों के दिमाग में एकदम करवट लिया, जबरदस्त करवट लिया। वातावरण इतना जबरदस्त करवट लिया, लोगों के अंदर में से श्रद्धा खत्म हो गई, वैराग्य करने की रुचि खत्म हो गई। महाराज वास्तव ज्ञान का किसी को जरूरत महसूस ही नहीं रहा, जरूरत ही नहीं रहा। आत्मकल्याण के किसी को जरूरत ही नहीं रहा। लोग एकदम घोर बहिर्मुख हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। घोर नासवान संसार में सबका मन एकदम से डूब लग गया। भगवान को छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, भजन साधन सब छोड़ दिया। लोगों को भोग अच्छा लगने लगा, विषय भोग, दिन रात विषय भोग करेंगे। दुराचार पापाचार पसंद आ गया, जिस कारण वैराग्य ज्ञान दोनों मरने वाला, मैं भी मरने वाली हो गई थी। वृंदावन आकर के किसी प्रकार मेरे को तंदुरुस्ती बनी है, लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े मरने वाले हैं, मां को चैन कहां से मिले? नारद जी इतना अन्याय, इतना अत्याचार भगवान क्यों सहन कर रहे हैं? जगह जगह में दुराचार, हर जीव एक दूसरे को हिंसा करने को, ईर्ष्या द्वेष करने को लगे पड़े हैं। परमेश्वर को भूल करके, शास्त्र मर्यादा को तोड़ करके और वैदिक धर्म को छोड़ करके लोग एकदम विषयों में डूब रहे हैं। भगवान कैसे सहन कर रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी कहते, देवी ये कलयुग है, जुगोयम दारुणो कली। किसको दोष दिया जाए, किसकी गलती बताया जाए? ये भयंकर कलयुग है। यहां तो ऐसा अन्याय, अधर्म, शास्त्र विरुद्ध आचरण यहां पर फलेगा फलेगा। लेकिन देवी आप सत्य त्रेतादि युग में बहुत खुश थी। आप ही वैकुंठ से आई थी इस जगत में, जगत जीव को कृपा करने के लिए।
आज सत्ययुग में बहुत खुश रही, त्रेता में भी खुश रही, द्वापर में भी लगभग ठीक ही रही, पर अब आकर के युग ने करवट लिया। अब यहां पर बोला नहीं जा सकता कुछ। ये तो ऐसा कलयुग है, सच्चा कहे तो मारे लट्ठा, झूठा जगत भुलाए। दूध बेचकर कुत्ता पाले, बछड़ा रहे भूखा। साले को उत्तम खिलावे, बाप ना पावे रूखा। घर की बहुरी प्रतना पावे, चित चुराए दासी। धन न कली तेरी तमाशा, दुख लगे और हंसी। ये तो ऐसा उल्टा युग है, या उल्टा युग है। सारा अन्याय होगा, दुराचार होगा, पापाचार होगा। गौ माता मारी मारी फिरती रहेगी। गौ माता कसाई घरों में जाकर के गला कटाएगी। कुत्ते आदर के पात्र बनेंगे कल युग में। लोगों का प्यारा है कुत्ता, गाय नहीं। जो मां है, मां के लिए कोई आदर नहीं है। यहां बिल्कुल उल्टा होगा कल युग में। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले। अयंतु युग धर्मो वर्तते कस्य दूषण। विष्णु भक्ति लगभग हजारों पंथ बनेंगे, विष्णु भक्ति सर्वत्र गौण हो जाएगी। कृष्ण नाम विष्णु भक्ति लगभग गौण हो जाएगी, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत संप्रदाय बनेगा, बहुत पंथ बनेगा, किंतु विष्णु भक्ति नहीं रहेगा। यह ऐसा कलयुग होगा। साधन भजन तपस्या सिर्फ दिखावे का रह जाएगा। कथा व्यापार में परिणत हो जाएगा। लोग कथा करेंगे सिर्फ व्यापार के लिए, पेट पालने के लिए, मुक्ति पाने के लिए नहीं। इस प्रकार से सभी कुछ नाटक, जो वास्तव धर्म है, वो नाटक में परिणत हो जाएगा। जैसे कि बताते हैं, धान के अंदर से चावल निकल जाए, धान का थोथा रह जाए, वो थोथा कभी उसे किसी को पेट नहीं भरने वाला, खेतों में बीजोगे तो उगने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी थोथे रह जाएगी, सार निकल जाएगा कल युग में। लेकिन एक बात है देवी, ये कलयुग भले ही कितने दोषों का भंडार है, लेकिन इस कलयुग के अंदर में एक महान गुण भी है। महान गुण क्या है? इस कलयुग में कोई भी यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर लेता है, हरे कृष्ण नाम का कीर्तन कर लेता है, उनको महाराज सत्य युग में बड़ी बड़ी तपस्या करके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, द्वापर में बहुत बड़ी बड़ी पूजा अर्चना करके जो जो फल मिलता था, कल युग में वो फल कृष्ण नाम कीर्तन से मिल जाएगा। कृष्ण नाम इस समय बहुत बड़ा फल देने वाला है। कलिजुग के बल हरि नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरी पारा। एकमात्र कृष्ण नाम जीव को उद्धार करने वाला है। इतने इतने दुराचार पापाचार करने वाले भी अगर कृष्ण नाम जप करना शुरू कर दे तो उनकी मति अच्छी हो जाएगी। वो एक दिन महान संत बन जाएगा, महान ऋषि बन जाएगा, वो देवता बन जाएगा। कृष्ण नाम जप करने वाला होवे कोई। नारद जी महाराज इस प्रकार से भक्ति रानी को आश्वासन दिया और दे करके बोला कि मातेश्वरी, मैं
अपने जीवन में जब तक ताकत रहेगी मेरे शरीर में, तब तक मेरा ये प्रयास रहेगा, प्रयास जारी रहेगा कि हरि भक्ति को मैं सर्वत्र प्रतिष्ठा करूंगा, जन जन में हरि भक्ति की प्रतिष्ठा करूंगा। और जितने हरि भक्ति विरुद्ध विचार है, ये सारे विचारों को मैं खंड खंड करके उखाड़ डालूंगा और स्थापना करूंगा। हर जन जन को हरि भक्ति करने के लिए हम प्रयास करूंगा, जन जन को जन जन से बाध्य करूंगा कि हरि भक्ति करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। और अगर मैं आपकी प्रतिष्ठा न करा पाया तो मेरा नाम आज के बाद नारद नहीं होगा। नारद जी ने यह संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प, भयंकर संकल्प ले लिया, मेरा नाम मिट जाएगा अगर मैं हरि भक्ति की प्रतिष्ठा न करा पाया तो। नारद जी जैसे इस प्रकार से संकल्प लिया कि आकाशवाणी हुई, नारद जी घबराना नहीं, घबराना नहीं, तुम्हें बड़े बड़े सहयोग देने वाले मिलेंगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम उद्यम करो, घबराओ नहीं। आकाशवाणी उसी समय सुनाई दी। नारद जी को बड़ी खुशी हुई और नारद जी खुश होकर के और उसके बाद ज्ञान वैराग्यों के कानों में वेदों के वेदांतों के मंत्रों को सुना सुना करके उनमें जागृति लाने की चेष्टा की, लेकिन उसमें जागृति आई नहीं। वास्तव में ज्ञान आपको सिर्फ किताब पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सिर्फ भागवत पढ़ लोगे, रामायण पढ़ लोगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान आएगा नहीं, वो प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिलेगा, वास्तव ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान, वास्तव ज्ञान, आत्म तत्व का बोध लेने के लिए चाहिए आपको कृष्ण नाम का जप करना पड़ेगा, हरि नाम का जप करना पड़ेगा। हरि नाम जप करोगे, साधु जनों की संगति करोगे, कृष्ण सेवा करोगे, साधु सेवा करोगे, शास्त्रों के अंक का पालन करोगे, तो देखोगे अपने आप वो दिव्य ज्ञान आपके हृदय में अपने आप आ जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ याद करके आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, करना पड़ेगा, करोगे तो ज्ञान मिलेगा। हरि नाम का जप करो, बोलो हरे कृष्णा, प्यार से बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण नाम जप, कृष्ण नाम कीर्तन करोगे तो अपने आप अंतःकरण निर्मल होगा, ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जाना चाहि गुर गति जेऊ, नाम जीह जपी जानी हते। जो कोई दिव्य ज्ञान, परम ज्ञान, चरम ज्ञान को पाना चाहे वो हरि नाम का जप शुरू करो, वो हरि नाम का जाप शुरू करो, वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आपको अंतरात्मा परितृप्त हो पाएगा। नारद जी महाराज जी ढूंढने के लिए गए, कोई तो मिलेंगे महात्मा हमें सहयोग देने वाले, पर जिन जिन महात्माओं के पास गए कहीं सहयोग नहीं मिला, कहीं भी कैसा भी सहयोग नहीं मिला। अंत में नारद जी हार करके महाराज भगवान से ही पूछने जा रहे थे तो उनको सनकादि को हरि नाम कीर्तन करते हुए दिखाई दिया। वे चारों जने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि महाराज 5-5, 6-6 साल की उम्र के थे और वो हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण